हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम 4 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें 68 बीपीएससी मेंस के लिए एक फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा ऑप्शनल हिस्ट्री, जीएस मेंस, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ये तमाम क्लासेस ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, तो आप चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन करता है, यानी किस देश में कॉमनवेल्थ गेम 2022 खेला जा रहा है। हमारा ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। चलिए इस पर थोड़ा चर्चा करें। कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये अपने आपका 22वां संस्करण है। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में हो रहा है। राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले 1930 में हुई थी। खेल का जो आयोजन का देख रेख करता है इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है। ये गेम प्रत्येक 4 साल पे आयोजित होता है। इससे पहले 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्न में से किस देश ने लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी चर्चा में रहा है। हमारा ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है बी भारत। अभी हाल ही में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित हो रहा है। इसमें लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में भारत ने जो स्वर्ण पदक जीता है यह देश के लिए पहला पदक है लॉन बॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश की टीम को हराकर लॉन बॉल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अभी भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लॉन बॉल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जीता है। इसमें रूपा रानी कृति, लवली चौबे, पिंकी और नयन मोनी सेकिया की भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार लॉन बॉल्स में देश के लिए स्वर्ण जीता है। तो ये 4 लोग थे, रूपा रानी कृति, लवली चौबे, पिंकी और नयन मोनी शेकिया। तो इसका नाम भी इनके जो ये तमाम 4 नाम हैं ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है सी भारत। अभी भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता है टेबल टेनिस में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो हराया है सिंगापुर को और यह 3-1 से हराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने शिल्प और पर्यटन को एक स्थान पर प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने कार्यक्रम के तहत कितने शिल्प गांवों का चयन किया है। हमारा ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 20, डी 5। इसका सही आंसर है 8। भारत सरकार ने 8 ऐसे शिल्प गांवों का चयन किया है जिसे वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि शिल्प और पर्यटन को एक स्थान पर प्रोत्साहित करना। वो ये 8 चयनित गांव हैं। सबसे पहला रघुराजपुर, ये उड़ीसा में है। दूसरा तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तीसरा बदाज, गुजरात में है। चौथा नैनी, उत्तर प्रदेश। पांचवा आनेकुंडी, ये कर्नाटक में है।
छठा महाबलीपुरम तमिलनाडु, सातवां ताजगंज उत्तर प्रदेश और आठवां आमेर राजस्थान। ये 8 गांव हैं जिसे चुना गया है बस्त को पर्यटन से जोड़ने कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक आधार वाले संबंधों के लिए मालदीव के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा ऑप्शन है ए 12, बी 6, सी 15, डी 10। इसका सही आंसर है बी 6। अभी भारत ने मालदीव के साथ 6 समझौते किए हैं। थोड़ा हम मालदीव के बारे में समझें। मालदीव की अवस्थिति ये हिंद महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के सबसे छोटा द्वीपीय देश है। एशिया का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए अमित शाह, बी बीके पॉल, सी सिक्के पॉल, डी रजनी कोठारी। इसका सही आंसर है बीके पॉल, बी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने बीके पॉल साहब की अध्यक्षता में मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। डॉक्टर बीके पॉल, जिनका फुल फॉर्म है उनके नाम का विनोद कुमार पॉल। तो डॉक्टर विनोद कुमार पॉल एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक वैज्ञानिक है जो वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इससे पहले 1985 से 2020 तक बाल रोग विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में नियोनेटोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। वह भारत की स्वास्थ्य नीति के साथ साथ बाल और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं विनोद कुमार पॉल जी, यानी वीके पॉल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से किस शहर में चौथे ओएनजीसी पैरा खेल का उद्घाटन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी मुंबई, सी मद्रास, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है डी नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली में चौथा ओएनजीसी पैरा खेल का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटनकर्ता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी रहे हैं। ओएनजीसी पैरा खेलों का पहला संस्करण ये 2017 में आयोजित किया गया था। ओएनजीसी एक भारतीय तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक कंपनी है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है जिसका संचालन पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ओएनजी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। अभी इसका जो अध्यक्ष है अलका मित्तल जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये सब जो फैक्ट है इसे भी थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखना है। कई बार आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि ओएनजी की स्थापना कब हुआ था या वर्तमान में ओएनजी के अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? कंट्री निदेशक विश्व बैंक के। हमारा ऑप्शन है ए अगस्त तानो कुआमे, बी गोल्डबर्ग, सी अगस्त रेनॉल्ड, डी मार्क जुगरबर्ग। इसका सही आंसर है ए अगस्त तानो कुआमे। अभी हाल ही में अगस्त तानो कुआमे को विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है और ये अभी जुनैद कमाल अहमद की जगह लेंगे। अब हम थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में समझे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका अभी जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य हैं वो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके संस्थापक थे जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ये दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया
का 146वीं जयंती किस तिथि को मनाया गया है? पिंगली वेंकैया का 146वीं तिथि मनाया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये किस तिथि को मनाया गया था? हमारा ऑप्शन है ए 3 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 30 जुलाई, डी 1 अगस्त। इसका सही आंसर है 2 अगस्त। अभी हाल ही में पिंगली वेंकैया जी का 146वीं जयंती 2 अगस्त को मनाया गया था। पिंगली वेंकैया पे इतिहास से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले किसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिज़ाइन किया था, तो यही थे पिंगली वेंकैया जी। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए इनके डिज़ाइन को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी ने मंजूरी दी थी। तो ये भी याद रखें कि पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था उसे किन्होंने मंजूरी दी थी और कहाँ मंजूरी दी थी। तो विजयवाड़ा भी याद रखना है, महात्मा गांधी जी को याद रखना है। पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को समकालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था, 1963 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11। भारत निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक व्यापक स्तर पे जिसे मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज नाम दिया गया है, इसे पिच ब्लैंक का आयोजन होगा और भारत इस युद्ध में हिस्सा लेगा। और ये 17 देशों का लगभग 100 विमान और 2500 सैनिक कर्मियों का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास होगा और यह अभ्यास 17 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए एस वर्धन कुमार सिन्हा, बी सुरेश एन पटेल, सी सुबोध कुमार पटेल, डी सुधीर कुमार पटेल। इसका सही आंसर है बी सुरेश एन पटेल। अभी सुरेश एन पटेल जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 12 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी चर्चा। प्रश्न कैसे थे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।